अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो किताब है वो हकीम इदरीस अहमद गिलानी साहब की। देखें जी, खवासुल मुफरिदात। ये हमारे सीनियर साथी हैं, तबीब हैं, मुहक्किक तबीब हकीम सैयद इदरीस गिलानी साहब। अल्लाह ताला इनके भी इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला इनके यानी मामलात को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए इन्हें। इसके जो पब्लिकेशन है वो नूरी कुतुबखाना बिलमुकाबिल रेलवे स्टेशन है। तो हकीम इदरीस गिलानी के साथ अच्छी याद अल्लाह है। उसाज़ा कराम में से हैं, अच्छे सीनियर तजुर्बाकार साथी हैं और अबूल दिकायक हैं, यानी कि चीज़ों को गहराई में समझने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने मुख्तसर किताब लिखी इलाज बिल ग़िज़ा, यानी हकीम साबिर मुल्तानी साहब का जो तरीक़ा है इलाज है उसके लिहाज से इन्होंने इस किताब को मुदव्वन किया, तदवीन किया और इसका नाम रखा उन्होंने तहक़ीक़ात ख़वासुल मुफरिदात। अलिफ मद ज़बर आ से इन्होंने किताब का आगाज़ किया। इसमें अदवियात बहुत थोड़ी सी हैं, इसके बाद भी उन्होंने छापी होंगी, लेकिन क्योंकि मैं मसरूफियत ज़्यादा होती है तो इनके बाकी बाब जो बाकी इनकी मैंने नहीं देख सका। मेरे पास सिर्फ एक ही जिल्द है जो मैंने शुरू में ही परचेज़ की थी। ये अलिफ मद आ और अलिफ से इसका आगाज़ होता है। इख्तसार है इसकी खूबियों में और वही उन्होंने गैर ज़रूरी बहस से यानी पीछे रहे हैं। हाँ, हकीम साबिर मुल्तानी साहब के तरीक़ा इलाज के मुताबिक इन्होंने मिजाज के ऊपर बहस की है कि यानी तिब्ब यूनानी में और हकीम साबिर साहब के यहाँ पे इसके मिजाज में इख्तलाफ है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। मिसाल के तौर पर इगर जो है अरबी में ऊद गरक़ी, फ़ारसी में ऊद हिंदी। अब इसकी उन्होंने शनाख्त बयान करने के बाद, मकाम पैदाइश बयान करने के बाद बराह रास्त इसके रंग और जायका और मिजाज पर आ गए। आप कहते हैं कि इसका रंग और जायका लकड़ी स्याह भूरी, फल स्याह और फूल सफ़ेद, दरख्त के हर जुज़ में खुशबूदार जायका तलख तेज़। इसकी बुनियाद पर यह कहते हैं कि इसका मिजाज गुद्दी आसाबी मुकव्वी, यानी अब ये दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क है। तो गुद्दी तहरीक, उज़लाती तहलील और आसाब में तस्कीन, कीमियाई तौर पर खून में हरारत और तबई सफ़रा पैदा होता है जो तुर्शी और तजाबियत का तरियाक है। यानी इगर को ये ज़ाहिर हम भी इसको जवारिश में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसका बयान करते हैं कि जिगर की बहुत शानदार दवाई। और बहुत लंबी चौड़ी फजूल किस्म की बहसों से इन्होंने इज्तनाब किया। मुख्तसर इसके कवायफ और फ़ज़ाइल बयान किए। इसी तरह छोटी इलायची है, अनानास है। तो ये अलिफ मद आ और अलिफ के इंडेक्स के साथ इनकी पास मज़ीद भी इन्होंने लिखी होंगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये एक ही इसका हिस्सा है। और इसके आखिरी जो है इसका जो हिस्सा है वो मुश्तमिल है मुजर्रबात खसूसी पर। और ये वो मुजर्रबात हैं जो हकीम साबिर मुल्तानी साहब ने महानामा रजिस्ट्रेशन फ्रंट में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं करवा सके। तो हकीम साबिर मुल्तानी साहब के शागिर्द के तौर पे हकीम इदरीस गिलानी साहब ने इनको इसमें शामिल करवाया। मतलब इतरीफ़ल मुकव्वी, हम लोग तिब्ब यूनानी वाले इतरीफ़ल उस्तुक़ुद्दूस या इतरीफ़ल कबीर इस्तेमाल करवाते हैं। ये इतरीफ़ल मुकव्वी हकीम साबिर मुल्तानी साहब का नुस्खा है। इसका मिजाज इतरीफ़ल उस्तुक़ुद्दूस और इतरीफ़ल कबीर जैसा ही है कम वेश, लेकिन इसके अज्जा में बलादर है और यकीनन को बलादर को जब भी डाला जाए तो उसको मुदब्बर करने के बाद डाला जाए। हलीला जर्द, इसको भी जब डाला जाए इसको चरब करने के बाद डाला जाए। हलीला आमले, हलीला स्याह, ये भी बरियाँ ही करके डाला जाए। हलीला जर्द को भी बरियाँ करके ही ज़्यादा फ़ायदा निकलता है, हालांकि इसको आप वैसे भी डाल देंगे तो नुकसान नहीं होता। वजाहत मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ बने जो मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। इसकी उस्तुक़ुद्दूस, जुलाबा हरीड़, कुश्ता फौलाद और बाकी तो ज़ाहिर है कि इसका कवाम बनाने के लिए चीनी और शहद का इस्तेमाल होगा। तो ये नुस्खे हज़रत साबिर मुल्तानी साहब के हैं, जो ये तकरीबन 20-22 मुजर्रबात हैं उनके जो इसमें बयान कर दिए गए, जो नूरी दवाखाने पर भी लगातार बनते रहे हैं। अल्लाह ताला जनाब इदरीस गिलानी साहब के भी इल्म और फ़न में तरक्की अता फरमाए और उनके मामलात में आसानी फरमाए। अब कुछ अरसे से उनसे रब्ता नहीं है, तो उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि वो सेहतियाब भी होंगे और अल्लाह ताला उनको कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।